और चलिए अब रुक करते हैं देहरादून की तरफ, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम तिरंगा झंडा भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। आपको बता दें सुबह 11:10 पर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे सीएम और 11:20 पर सैनिक सम्मान समारोह में भाग लेते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं देहरादून से। जी हाँ, सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम है तिरंगा झंडा भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। सुबह 11:10 पर कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी और इसी के साथ 11:20 पर सैनिक सम्मान समारोह में भाग लेते हुए नजर आएंगे। तो ये सीएम धामी के आज के कार्यक्रम है, जहां पर आपको बता दें तिरंगा झंडा भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे सीएम धामी। 11:10 पर कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी के साथ 11:20 पर सैनिक सम्मान समारोह में भाग लेते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां सीएम धामी के आज के कई कार्यक्रम है तिरंगा झंडा भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। सुबह 11:10 पर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और इसी के साथ 11:20 पर सैनिक सम्मान समारोह में भाग लेते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम है तिरंगा झंडा भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11:10 पर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे और इसी के साथ 11:20 पर सैनिक सम्मान समारोह में भाग लेते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर है ये इस वक्त आपको जो देहरादून से दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कई कार्यक्रम। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय पांडे जी जुड़ गए। जी अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अजय जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्यक्रमों में उनको लेकर शिरकत करते हुए नजर आते हैं, लगातार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और आज भी उनके लगातार कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग हर दिन जिलों की समीक्षा करते हैं, विभिन्न जगहों पर उनके कार्यक्रमों का आयोजन होता है और आज वो उधमसिंह नगर जाएंगे। उधमसिंह नगर जिले में उनके 2 कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। पहला कार्यक्रम ये है कि वो सुबह 11:10 पर तिरंगा झंडा भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और इसके बाद वो 12:20 पर सैनिक सम्मान समारोह होगा, उसमें भी वो शामिल होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री लगातार जिलों की समीक्षा के दौरान आम जनता से कनेक्ट होने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहे हैं और इसी कड़ी में अब आज का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और क्योंकि जो ये कार्यक्रम है ये खटीमा में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का जो ये गृह जनपद है और खटीमा में ही उनका आवास भी है, तो वहाँ का जो कार्यक्रम है वो और ज्यादा उनके नजदीक इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके अपने तमाम जो लोग हैं, नजदीकी लोग हैं, वो वहीं पर रहते हैं। तो ऐसे में इस कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री शामिल होंगे तो उसके बाद वो अपने निजी आवास पर भी जाएंगे। दोपहर के बाद वहाँ पर भी पहुंचने का उनका कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। देखिए, जो तिरंगा झंडा भूमि पूजन कार्यक्रम है ये पहले भी कई जगहों पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है और आज जब मुख्यमंत्री खटीमा में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और भूमि पूजन करेंगे तो तिरंगे लेकर के भी जिस तरह से लोगों में उत्साह रहता है, लोगों में एक अलग ही बात रहती है, उमंग की बात रहती है, तो उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और वहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। सैनिक सम्मान समारोह जो है, सैनिकों को समय समय पर सम्मानित किया जाता है, उनके योगदान को याद किया जाता है। तो ऐसे में तमाम ऐसे सैनिक हैं, पूर्व सैनिक, जिनको आज मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे और उनके शौर्य और उनके पराक्रम को लोगों के सामने एक महत्व भी दिया जाएगा, एक मान भी दिया जाएगा। उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है और यहाँ पर लगभग हर दूसरे तीसरे परिवार के जो सदस्य हैं
वो सेना से जुड़े हुए हैं। तो ये भी कर सकते हैं कि हर परिवार के लोग यहाँ पर सेना से संबंधित हैं, और ऐसे में सैनिकों के लिए जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वो काफी खास कार्यक्रम बन जाता है। और जो बाकी के जो युवा पीढ़ी है उन सैनिकों से प्रेरणा भी लेते हैं, उनके तरफ से जो उनका साहस रहता है, जो उन्होंने देश कार्य किए हैं, तो उनको सम्मानित करके आज जो लोग सम्मानित करते हैं वो भी काफी खुशी का अनुभव करते हैं। तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ये जो दोनों कार्यक्रम हैं ये काफी महत्वपूर्ण है, और आज मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद में पहुंच रहे हैं, और उसके बाद इन दोनों कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वो अपने निजी आवास, पैतृक आवास में जाकर के विश्राम लेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री धामी के देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अजय जी चार धाम यात्रा को लेकर अगर हम बात करें तो चार धाम यात्रा को लेकर भी सीएम धामी पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि किसी भी तरह का व्यवधान यात्रा में नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है, रील्स बनाने वालों को लेकर एक बड़ी चेतावनी उन्होंने यहाँ पर दी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चार धाम यात्रा उत्तराखंड में काफी महत्वपूर्ण है, और पूरे भारत के कोने कोने से लोग चारों धामों में दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके साथ साथ विदेश से भी तमाम संख्या में जो लोग हैं वो आते हैं। इस समय रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जो भी तीर्थयात्री आएंगे वो अपना पूरा डाटा यहाँ पर सरकार के पास रखेंगे, और इसीलिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जा रही है ताकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी काउंटिंग भी हो सके, कौन कहाँ से आ रहा है और कौन कौन से धाम में वो दर्शन करने के लिए जाएंगे, ताकि यात्रा व्यवस्था पूरी तरह से संचालित हो, अच्छे तरीके से यात्रा चलाई जा सके। 10,000 से अधिक विदेशी लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन चल रही है, और चारों धामों में जब तमाम लोग दर्शन करने जाते हैं तो देखिए एक आस्था और एक अलग भाव से लोग चारों धामों में आते हैं, अपने अपने आराध्य देव के दर्शन करते हैं और पुण्य का लाभ उठाते हैं। लेकिन तमाम ऐसे लोग भी हैं जो यात्रा के साथ साथ यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से भी आते हैं। तो देखिए, इस समय जब चारों धामों में कपाट खुलेंगे और इस यात्रा की शुरुआत होगी तो जाहिर है कि एक अलग भाव, एक अलग अनुभव के साथ वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के निर्बाध रूप से यात्रा उस पर जुटा रहता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो रील बनाते हैं, अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिए तमाम तरह की हरकतें करते हैं। ऐसे में इन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई की जा रही है, और ये तय किया गया है कि किसी भी धाम में 30 मीटर तक के दायरे के बाहर ही वो जो भी करना चाहे, फोटो खींचना चाहे, वीडियो बनाना चाहे वो बना सकते हैं। लेकिन मंदिर कैंपस के अंदर 30 मीटर का जो दायरा है वो निर्धारित किया गया है, वहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड नहीं रहेगा, और ऐसे लोग अगर जो रील बनाएंगे, तो इस तरह से हरकत करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनको दंडित किया जाएगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि सीएम धामी पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ अजय जी, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे।